धार के बारे में बताया गया कि भाई धार तेज कर लो। सही बात है, हम लकड़ी काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। जब काटना कम हो गया तो भाई क्या कारण है जो कम हुआ? पता चला कि काट तो रहा था लंबे समय से, बड़ा अच्छा सुनाया उन्होंने, लेकिन उसमें धार नहीं दिया गया, तो तेज रहा नहीं, बोधर हो गया, तो वो काटने में कमजोर हो गया। हम भी पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भाई जिस मस्तिष्क के बल पर हमको दुनिया में आगे बढ़ना है, उस मस्तिष्क की क्षमता का डेवलपमेंट कैसे हो कि हम अधिक से अधिक अपने को विकसित कर सकें अपने कैरियर और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। यही अभी आपको बताया गया। मुश्किल यह है कि हम समझ तो लेते हैं, ताली भी बजा देते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है, जब लोगों से पूछते हैं, तब बड़ा अफसोस होता है। तो कहते नहीं, मैंने 2 मिनट किया। मैंने पूछा 2 मिनट क्यों किया? कितना देर बताया गया था? तो बताया तो गया था 20 मिनट, लेकिन हमने 2 मिनट किए। मैंने कहा क्यों? अब क्यों मतलब टाइम नहीं ये हो गया। अब ये बताइए, आप नौकरी खोज रहे हैं, कहने में इंजीनियर बनेंगे, हम IAS बनेंगे, आप किसी कंपनी में आपको नौकरी मिल जाए, आपको टेबल कुर्सी मिल जाए और आप वहां चले जाइए और 2 घंटा बैठ के फिर वहां से उठ के चल दीजिए। उस कंपनी का CEO आए और पूछे, अरे साहब कहाँ चले गए थे? नहीं हम तो थे 2 घंटा बैठे थे सर। 2 घंटा तो बैठे ही थे। तो अगर आप इस तरह 2 घंटा बैठिए और जब मन होके उठ के चलने लगे, आपका कोई रूटीन नहीं हो, तो कंपनी वाला कहेगा इसको नहीं निकाल दो कंपनी से। हर चीज का एक नियम है, एक सिस्टम है। आप कहते हो कि साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, उसका ये फार्मूला है ना, उस पर आप मैथ बनाते हो। नहीं जब हम तो ये सोच रहे थे कि हम अपना वाला कुछ फार्मूला इसमें लगा देंगे, आपके फार्मूले पर तो नहीं चलेगा, जो फार्मूला है फार्मूला है। आप कहते हो कि निश्चित ताप और दाब के आधार पर कोई चीज बनता है। आप कहते हो H2SO4 मिलाने से वो बनता है, लेकिन आप कहोगे नहीं साहब हम वो नहीं मिलाएंगे, हम अपना वाला कुछ मिलाएंगे। तो एक तरफ आप विज्ञान को मानते भी हो, दूसरी तरफ विज्ञान को नकार देते हो। अध्यात्म विज्ञान है, इसलिए अध्यात्म जब विज्ञान है और विज्ञान के तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अगर विज्ञान के तरीके से उसका उपयोग नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। बुद्ध ने तो स्पष्ट कह दिया कि बेटे ये उसी तरह का विज्ञान है। लोग इसको कहते हैं पूजा पाठ है, कुछ लोग कहते हैं कीर्तन भजन है, कुछ लोग कहते हैं क्या है, अपने अपने ढंग से लोग सोच लिए। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ये इतना बड़ा साइंस है कि जैसे किसान बीज बोता है और ये निश्चित है कि बोए हुए बीज से फसल निकलता है, उसी तरह अध्यात्म एक विज्ञान है। हमें अपने जीवन में, अपने सोच में, अपने चिंतन में, अपने विचार में बीज बोना पड़ता है। और अगर हमने बीज बोना सीख लिया तो फसल निकलना भी निश्चित है। जैसे बीज जमीन के अंदर जब जाता है तो आप खेत पर कभी गए होंगे, देखे होंगे वो बीज दिखाई नहीं पड़ता है। किसान छिट दिया, डाल दिया बीज, अब आप कहेंगे हम बीज देखना चाहते हैं, बीज तो मिल गया, जमीन के अंदर चला गया। लेकिन किसान ये जानता है ये बीज जो दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे जमीन में कहीं भी, इससे कई गुना फसल निकलेगा। अच्छे विचार का, अच्छे सोच का जीवन में निश्चित परिणाम आता है और बुरे विचार का भी परिणाम आता है। अगर आप अफीम की खेती करोगे, अफीम का बीज लगाओगे, तो अफीम का पौधा भी नक्सल लोग लगा रहा है झारखंड में, पुलिस पकड़ भी रही है। हम किस चीज का खेती करना चाहते हैं, यह डिसीजन आपको लेना है। नहीं साहब हम तो इस चीज का खेती करना चाहते हैं, खेती तो बढ़िया चीज का करना चाहते हैं, लेकिन बीज लगाना चाहते हैं भांग का। तो ये कैसे होगा भाई? भैया हम बनना तो इंजीनियर चाहते हैं, लेकिन मोबाइल में वो देखना चाहते हैं जो इंजीनियर नहीं देखता है, लेकिन इंजीनियर बनना चाहते हैं। भैया हम बनना तो IAS चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मोबाइल में जितना डर्टी पिक्चर है, गंदा गंदा फिल्म हमको डाला जाता है, देखें और दिन रात उसी में चिंतन में, उसी बीज में, उसी बीज तो बीज है, विचार एक बीज है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप मोबाइल में देखने में 5 मिनट लगा, आप उस पर सोचने लगे, बीज अपना काम शुरू कर दिया। जब बीज अपना काम शुरू कर दिया तो भीतर से फव्वारा छोड़ेगा, आपको कुछ बुलाएगा, आपको इधर उधर भागने को मजबूर करेगा। बीज है,
बीज का जो निकलना निश्चित है वो निकलेगा। जब वो निकलना शुरू करता है तो आप कहते हो भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पता लगाओ कि बीज आपने कौन सा लगाया था। बीज तो वो लगाया था भैया मोबाइल वाला, दोस्तों आके दिखा दिया, फिर मन मेरा भटकने लगा। तो बीज लगाते हो वो, और फसल चाहते हो इंजीनियर वाला, फसल चाहते हो डॉक्टर वाला, फसल चाहते हो IAS वाला, हाइब्रिड का फसल चाहते हो। माफ करना, मैं आपका जन्म कुंडली बना देता हूं, ले आओ। दुनिया का कोई मार्ग का लाभ पैदा नहीं दिया है कि आप सक्सेस हो जाओगे। माँ बाप को सीधे सीधी धोखा दे रहे हो, सीधे सीधी धोखा दे रहे हो। और अंतिम स्टेज जो आपको आपका आने जा रहा है, ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को लेकर और बोर्ड को लेकर आप पहुंच रहे हो, ये पंखा कम पड़ जाएंगे आने वाले समय में। लोग लटकने को विवश हो जाएगा, गंगा में छलांग लगाने को विवश हो जाएगा, अगर हमने समय रहते अपने बीज को ठीक नहीं किया तो। यही बीज जो है वो संस्कार है। चाहते तो है, चाहता तो सब है। कलाम साहब अगर की पिक्चर देखते रहते तो कलाम नहीं करते। आप कहां से क्या बनना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं वो बीज लगाना नहीं चाहते। यही आपको सोचना होगा, यही समझ में आपको लाना होगा, यही समझदारी आपको विकसित करनी होगी। नहीं तो जितना कॉपी खोस के और तिरछा झोला और एकदम टाइट जीन्स और टाइट बेल्ट, ये जितना आप टाइट चल रहे हो, मैं आपको बता देता हूं भविष्य में आप इतने लूज हो जाओगे कि आप उठाने के काबिल भी नहीं होगे। और वो जो होता है ना कवार, कवार के भाव में भी आपको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। सब कवार है, कवार को भी कवार की स्थिति में भी बिकने की स्थिति में आप नहीं होगे। जितना युवा वाला जो दिखा रहे हो कि युवा वाला अकड़, ये सब अकड़ धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए आप अगर यहाँ आते हो, जहां बैठे हो, यहाँ व्यक्ति कोई हो सकता है, हम लोग मात्र खाना परोसने वाले लोग हैं। याद रखिएगा, न हम वक्ता है, न हम ज्ञानी है, न हम ध्यानी है, न हमको सिद्धि मिला है। हम क्या है? हम लोग मात्र किसी बड़े होटल में आप कभी खाना खाने जाएंगे तो बैरा होता है, बैरा बैरा बढ़िया सर और कुछ लेंगे सर, बहुत प्यार से पूछता है, और उसके खाने का जो स्टाइल और परोसने का जो स्टाइल है, पैसा उसी का लेता है। याद रखिएगा, जितनी बातें आपको यहाँ फ्री में बताई जाती है, जितनी चीजें आपको बता के अनुभव कराई जाती है, ये चीज आपको दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं बताएगा। ये किसका खाना बना है? गुरुदेव कहते थे बेटा हमने खाना बना के रख दिया है, तेरा काम तो इतना ही है, तू परोसने वाला बन जाए। हम खाना बनाए नहीं है, खाना तो उन्होंने बना दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटा तू परोसना, और परोसना भी एक बहुत बड़ा कला है। याद रखिएगा, किसी को खाना आप दीजिए और खूब बढ़िया से सजा के दीजिए, खाने वाला का मन गदगद हो जाता है। और किसी को खाना दीजिए, सब्जी सब पापड़ ऊपर से जैसे तैसे तो ताल के उसको कर दीजिए, फर्स्ट पहला इंप्रेशन जो पड़ता है वो खाना देखने से ही होता है कि कहाँ खाना खा रहे हैं। इसलिए बढ़िया होटल में जब व्यक्ति खाना खाने जाता है तो उसका एक एक चीज, पर्सनैलिटी की बात आप करते हो ना, एक एक चीज बड़ा करीने का होता है। उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, ट्रैक से गेट खोलेगा, सब आपका पहला इंप्रेशन वहीं से होगा। यही है जीवन, यही है लाइफ। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, आपको ये चिंतन चलाना होगा, सोचना होगा, भैया क्या करें। जमीन आपको भगवान ने दे दिया है, बड़ा सुंदर जमीन दिया है, समय भी दिया है, फसल लगाने का यही समय भी है, लेकिन आपका दोस्तों आ गया जो नक्सल प्रभावित है, जो नक्सली है। कौन नक्सली? वो नक्सली तो मारता है, ये नक्सली जीवन बर्बाद करता है। दोनों नक्सली, वो नक्सली तो जंगल में छुप के रहता है, ये नक्सली आप ही के लॉज में आपके साथ रहता है। नक्सल दोनों, वो भी समाज को डैमेज कर रहा है, ये भी समाज को डैमेज कर रहा है। ये वो डैमेज कर रहा है कि युवा के अंदर ही वो बैक्टीरिया पनपा दे रहा है। नया नया लड़का पटना में आता है, उसको पता नहीं होता है कि मोबाइल में क्या चलता है, लेकिन वो जब आता है, वो पहले वाला जो नक्सली है वो अपना दोस्त बना लेता है और वो दिखाना शुरू करता है, और वो ये आपके जहर में पॉइजन, आपके पॉइजन का काम कर रहा है। और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप बैंक का CEO बनना चाहते हैं, आप रेलवे में जाना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जाना अच्छा बात है, सोचना भी अच्छा बात है, लेकिन मैं तो यही बात आपको कह रहा हूं, भैया बीज लगा रहे हो किस चीज का, और फसल का क्रॉप पाले हुए हो किस चीज का। भांग का बीज बो रहे हो और कह रहे हो कि हम गेहूं काटेंगे,
तो जिस चीज का फसल चाहिए जिंदगी में, आप नोट करो, परमात्मा ने ये आपको आजादी दे दिया है, हमको आजादी दे दिया है। किसान चाहे तो गेहूं करे, किसान चाहे तो धान करे, किसान चाहे जो करे, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी सरकार के पास, सरकार की किसी की दादागिरी नहीं चलती है कि तुमको यही फसल लगाना होगा, नहीं कैसे लगाएगा। भगवान आजाद कर दिया है, आप आजाद पंछी जहां उड़ना है उड़ जाओ। लेकिन अगर आपके पास विवेक नहीं हुआ कि कौन सा फसल लगाना मेरे लिए उचित होगा और कौन सा अनुचित होगा, तो फिर बाद में जो फसल मिलेगा जिंदगी में, फिर आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये जितना बाबरी पट्टी, ये सब जितना, ये सब गोल मटोल, ये सब जो लेके घूम रहे हो, ये कटिंग काटने वाला भी जो सैलून में आप कटवाते होगे, वो भी पूछेगा क्या भैया बड़ी दिन से पटने में रहते हैं, कुछ हुआ नहीं अभी तक? आप ये नाम चिड़ा हो गए, नहीं अभी तक तो 5 साल हो गया, कुछ नहीं किया। कहां से होगा? आपके फसल धीरे धीरे बंजर हो जाएंगे, समय चूक जाएगा और बंजर भूमि हो जाएगा, आप बुढ़े हो जाओगे, 35-36 का उम्र हो जाएगा। उसके बाद कहोगे साहब हमको तो बेरोजगारी का पेंशन चाहिए। कोई सरकार, पगली सरकार आ जाएगी, वो कहेगी जितना बेरोजगार है उसको 1000 रुपया। आप लाठी खाओगे 36 साल में, और 1000 रुपया, आपको 1000 रुपया का क्या महत्व है आप समझ लो। हम युवा अगर समय रहते नहीं जागे, अच्छे विचार से अपने को नहीं जोड़ पाए, यहाँ जितना बैठे हुए हैं आप बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग दिख भी रहे, लेकिन आपका मन भी कभी कभी भटकने लगता है। ये लड़ाई शुरू से चला है, ये नया लड़ाई नहीं है, शुरू से लड़ाई चला है। हमेशा दो ग्रुप रहा है। एक ग्रुप वो रहा है जो तत्काल मलाई मारता दिखता है, एक ग्रुप वो रहा है, हमेशा हर युग में रहा है, ऐसा नहीं कि अभी ही रहा है, हर युग में रहा है वो ग्रुप। एक ग्रुप वो रहा है जो मलाई मारता दिखा है, लगा साला कितना मस्ती में है और हम लोग कितना कष्ट काट रहे हैं आज भी। और जो कष्ट में है वो अच्छे रास्ते पे चल रहा है, उसका मन भी भटकने लगता है, वो मस्त, वो देखो मलाई खा रहा है और हम ये अच्छा रास्ते पे चल के कष्ट भोग रहे हैं। कौरव और पांडव ये हमेशा आता है, आज भी। उधर जो है विशाल जन समूह है, और इधर बेचारा गायत्री ध्यान जपने वाला सोच रहा है वो गाड़ी पर चल रहा है, एरोप्लेन पर घूम रहा है, इतना बढ़िया ब्रांडी पी रहा है, मैकडॉवेल पी रहा है, वो कौन विस्की पी रहा है, और हम कहाँ यही हैं। अब उसके मन में संशय पैदा होता है, अब उसके मन में, पांडवों के मन में भी संशय पैदा हुआ, पांडव के मन में भी संशय पैदा हुआ। ये कृष्ण कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, हमारा दिन 2 दिन चल रहा है, वो कितना मजा मार रहा है, सारा माल बटोर के दिल्ली से लेके पार्लियामेंट तक बैठा हुआ है, सारा खजाना काट के हम कष्ट भोग रहे हैं, और ये कह रहे हैं ईमानदारी पर चलो, अच्छाई पर चलो। हम इसी कष्ट के लिए आए, हम मारे फिर रहे, पत्नी के लेके और 4-5 भाई हम लोग में सब रहे। संशय पैदा होता है। संशय की स्थिति में क्या होता है, संशय की स्थिति में क्या होता है, मन ललचने लगता है, उधरे ठीक। लेकिन आप जानते हो जो समय को देख के, युवा कौन होता है, युवा कौन, युवा वो होता है जो हवा के रुख के अनुसार अपना रुख न मोड़ता है, हवा को अपने रुख के अनुसार कर लेता हूं, युवा वो होता है। आज के युवा कैसे, जिधर का हवा है काहे करते, कितना बढ़िया है जो नचो है। ये आज का मुंह झोंकवा युवा, पीली भारत, इस ये धरती कभी कल्पना नहीं किया था हमारा देश भारत कि हमारे यहाँ ऐसा पिल पैदा हो जाए। पिल टमाटर देखने में लाल लाल लगता है, दवाइया पिली है, ये वाला नहीं पाएंगे खेती, ऐसा दीजिए 2 दिन टीके ले जाएंगे, कल में सड़ जाए। पिली लाल लाल, हम चेहरा देखिए,
और भीतर पिल पीली हुआ। पिल पीली इंजीनियर IAS अगर बन गया, भगवान न करे ऐसा बने रे बाप, जो देश का वैसे ही बंटाधार हो रहा है। अगर ऐसे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बन गए, हम तो मालिक से प्रार्थना करते हैं इनको सड़ा देना, गला देना, इनका खाद बना देना मुझे मंजूर है। जमीन में मिलेगा कुछ फायदा हो, इनको कुछ बनने मत देना, इनको कुछ बनने मत देना। ये मोबाइल में पिक्चर देखने वाला बन जाए, अगर तंत्र कुछ है तो इन पर प्रयोग कर दो कि ये सब लोग निठल्ले और बेरोजगार हो जाएं जो मोबाइल में पिक्चर देखते हैं। ये श्राप है। आप कहते हो न्यूटन का थर्ड लॉ, खाली पढ़ते हो, और जब जीवन में थर्ड लॉ आने लगेगा तब अंगूठी पहन लेंगे भैया। अंगूठी से थर्ड लॉ रुकेगा, ऊपर वाले का जब लॉ चलता है ना। इसलिए ये निर्णय लेने का समय है कि आप निर्णय ले लो। उधर दुर्योधन है, मजा मार रहा है और पांडव पर हंस रहा है। ये गायत्री का किताब पढ़ता है, कृष्ण जी का बात सुनता है, बोल बोल ये तो मेरा भाई है कृष्ण, ये देवकुल बना था। और आप जानते हैं बड़े बड़े लोगों को संशय पैदा हो गया था